अर्बन लाइवलीहुड। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स हु कम टू द लेबर चौक। भाई, एक पैराग्राफ नीचे दिया गया है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको रीड करना है और जो लेबर चौक पे जो वर्कर्स आते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उसके बारे में बताना है। उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, वो लोग कैसे जीते हैं, वो सब बताना है। तो यहाँ पैराग्राफ दिया गया है। अब इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या लिखा है। मोस्ट वर्कर्स दैट वी फाइंड एट द लेबर चौक कैनॉट अफोर्ड परमानेंट एकोमोडेशन एंड सो स्लिप ऑन द पेमेंट्स नियर द चौक। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं ना, जो वहाँ आते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं अफोर्ड कर सकते? परमानेंट एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब रहने की जगह, यानी कि उस शहर में वो लोग आते हैं तो उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो कहाँ सोते हैं? पेमेंट्स पे सोते हैं, यानी कि सड़कों के किनारे जो जगह है वहाँ वो लोग सोते हैं। तो पेमेंट्स पे सोते हैं, पेमेंट पे। और दूसरा, दे पे ₹6 ए नाइट फॉर अ बेड एट अ नियर बाई नाइट शेल्टर रन बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जो कि एक अर्बन लोकल बॉडी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो कुछ नाइट शेल्टर उसने बना के रखे हैं। तो वहाँ पे वो पर नाइट ₹6 देते हैं और वहाँ सोते हैं। यानी कि उनके पास परमानेंट शेल्टर नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है। ये है उनकी कंडीशन। उसके बाद आगे देखो, टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ सिक्योरिटी लोकल टी एंड सिगरेट शॉप्स फंक्शन एज बैंक्स, मनी लेंडर्स एंड सेफ्टी लॉकर्स। तो जो आसपास जो चाय की दुकान वाले हैं, जो सिगरेट की दुकान वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उनके लिए बैंक का काम करते हैं। मतलब उनका जो पैसा है, जो बचत का पैसा है, उसको सेफ रख लेते हैं। मनी लेंडर का भी काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनको पैसा भी देते हैं। और उनका जो सामान है, उनके जो टूल्स हैं, उनको अपनी दुकानों में सेफ भी रख लेते हैं। तो ये है उनकी दूसरी कंडीशन। मोस्ट वर्कर्स लीव देयर टूल्स एट दीज शॉप्स फॉर नाइट फॉर सेफ कीपिंग, है ना, अपने टूल्स वगैरह रख लेते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, वो भी वो इन दुकान वालों को दे देते हैं। द शॉपकीपर्स कीप द मनी सेफली एंड ऑल्सो ऑफर लोन्स टू द लेबर्स इन नीड। तो वो उनके पैसे की भी सेफ्टी करते हैं, वो दुकानदार, और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर पैसा भी दे देते हैं। तो हम इन वर्कर्स की कंडीशन में यहाँ क्या देखते हैं कि उनके पास परमानेंट शेल्टर नहीं है, वो पेवमेंट्स में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो शेल्टर्स हैं वहाँ वो लोग सोते हैं। दूसरी चीज़, जो लोकल जो शॉप ओनर हैं, जो जिनकी चाय की शॉप है, जिनकी सिगरेट की शॉप है, वो सब उनके सामान की कुछ देखभाल करते हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पर पैसा दे देते हैं। ठीक है, ये सब उनकी कंडीशन है। तो अब हम आंसर को देखते हैं। तो आंसर ये है हमारे सामने। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट वर्कर्स लिविंग कंडीशन इज़ वेरी बैड। एक तो उन लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत बुरी है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बैड कंडीशन है। सेकंड, दे कैनॉट अफोर्ड परमानेंट एकोमोडेशन। उनका परमानेंट एकोमोडेशन नहीं है, वो परमानेंटली वहाँ घर लेकर नहीं रह सकते, गरीब हैं। सो स्लिप ऑन द पेमेंट्स और इन शेल्टर रन बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो वो कहाँ सोते हैं? पेवमेंट्स पे सोते हैं, सड़क किनारे, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो शेल्टर्स हैं, नाइट शेल्टर, वहाँ सोते हैं। पॉइंट नंबर 3, दे डू नॉट हैव परमानेंट जॉब्स। लेबर चौक पे आने वाले ये जो मजदूर हैं, इनके पास परमानेंट जॉब्स नहीं हैं। इन्हें जो काम मिलता है, इनका काम क्या है? ये रोज़ाना चौक के पास आके, चौक पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। कोई लोग जिसको मज़दूरों की ज़रूरत है वो वहाँ आते हैं और उन मज़दूरों को ले जाते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी किसी को काम नहीं मिलता, तो उनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है उन लोगों के पास। पॉइंट नंबर 4, लोकल टी एंड सिगरेट शॉप्स वर्क एज बैंक फॉर देम। यही पढ़ा था ना हमने पैराग्राफ में। तो जो टी शॉप्स हैं और जो सिगरेट शॉप्स हैं, वो उनके लिए बैंक का काम करते हैं, उनके टूल्स को सेफ्टी देते हैं, अपने दुकानों में रख लेते हैं उनके सामान को, और उन्हें जो है सेफ रखते हैं। और पॉइंट नंबर 5, लेबर्स टेक लोन्स फ्रॉम दीज शॉप्स। और ये जो चाय और सिगरेट की दुकानें हैं, इनके दुकानदार उनको कभी कभी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ने पर पैसा भी दे देते हैं, उन्हें लोन भी दे देते हैं। कभी 1000-2000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो उनको दे देते हैं। तो लिविंग कंडीशन बुरी है, परमानेंट एकोमोडेशन नहीं है,
पेवमेंट्स में सोते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शेल्टर्स में सोते हैं। उनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और ये लोकल टी और सिगरेट की शॉप वाले हैं, ये उनके टूल्स की देखभाल कर लेते हैं और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर पैसा भी देते हैं। तो ये उनकी कंडीशन है, राइट। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन में एक टेबल आपको मिली है। इस टेबल में क्या दिखाया गया है? इस टेबल में नाम है कुछ के, और ये कैरेक्टर कौन कौन है? यहाँ पे बच्चू मांझी है, फिर हरप्रीत और वंदना है, उसके बाद निर्मला है, और उसके बाद सुधा है। अब ये जो लोग हैं ना, ये एक्चुअल में क्या हैं? ये सोसाइटी की जो अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे बच्चू मांझी है, तो बच्चू मांझी किसको रिप्रेजेंट करता है? जो लोग मजदूरी करते हैं, जो शहरों में कैजुअल लेबर करते हैं, जो रिक्शा पुलर हो गए, मजदूर हो गए, कूली हो गए, तो इस तरह के लोगों के ग्रुप को, तबके को ये रिप्रेजेंट करता है बच्चू मांझी, राइट। दूसरे हरप्रीत और वंदना है, ये क्या है? ये एक तरह की बिजनेस पर्सन है ना, ये बिजनेस पर्सन है, तो इनकी बिजनेसमैन वाली कैटेगरी है। तो बिजनेसमैन कैसे जीते हैं, वो कितना कमाते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या उनको अपने काम की सिक्योरिटी है, ये सब बातें हम इनके केस में समझते हैं। उसके बाद है निर्मला। अब निर्मला जो है, निर्मला क्या है? वो एक फैक्ट्री में काम करती है, गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, वो हम समझेंगे उसकी सारी कंडीशन। और सुधा कैसे रहती है, उसकी वर्किंग कंडीशन वो क्या है, वो हम समझेंगे। तो प्लेस ऑफ वर्क हमें बताना है, अर्निंग बतानी है, सिक्योरिटी ऑफ वर्क बताना है, बेनिफिट रिसीव्ड बताना है, और वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, और खुद का काम है उनका या किसी ने उनको जॉब दी है, ये बताना है, राइट। तो ये अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरीज के लोग हैं। समाज में इनके जैसे और बहुत सारे लोग होते हैं। हमें इनके माध्यम से ये समझना है कि सोसाइटी में अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन के लोग होते हैं, अलग अलग तबके होते हैं, और वो कुछ इस ढंग से जीते हैं, राइट। और उनकी वर्किंग कंडीशन कुछ ऐसी होती हैं, ये बातें हमें समझनी है। तो बच्चू मांझी बस स्टॉप पे काम करता है। अर्निंग कितनी है? 100 रुपीज़ पर डे, बस 100 रुपये कमा लेता है, कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, कोई वर्क की सिक्योरिटी नहीं है, कभी काम मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। बेनिफिट्स, क्या फ़ायदा होगा? बस किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा है, गुजारा चला रहा है। और वर्क ऑन देयर ओन एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या है? उसका अपना काम है, वर्क ऑन हिज ओन, उसका अपना काम है, वो अपना काम खुद कर रहा है। तो बच्चू मांझी ने सारे मजदूरों को रिप्रेजेंट किया है। मजदूर लोग शहरों में रहने वाले, रिक्शा पुलर्स वगैरह, ये कुछ इसी कंडीशन में जीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हरप्रीत और वंदना। अब ये रेडीमेड गारमेंट शोरूम है इन लोगों का। तो रेडीमेड गारमेंट शोरूम है, ये महीने के 2-3 लाख रुपए पर मंथ कमा लेती हैं, ये इनकी अर्निंग है। मतलब इससे पता ही चलता है कि जो बिजनेसमैन है, जो स्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस अच्छी तरीके से रन कर रहा है, तो वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब उसमें भी कई लेवल होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े बिजनेसमैन होते हैं, राइट। तो ये 2-3 लाख रुपए तक पर मंथ कमा लेते हैं, जो कि एक अच्छी कमाई है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क क्या है? हैव लाइसेंस टू डू बिजनेस। तो अपना बिजनेस करने के लिए उनके पास क्या है? लाइसेंस है, राइट। ये चीज़ें हैं, मतलब वर्क की सिक्योरिटी है, अपना बिजनेस वो कंटिन्यू कर सकती हैं, और समाज में चीज़ों की, सोसाइटी में चीज़ों की डिमांड भी है। उसके बाद प्रॉफिट, तो बिल्कुल वो खूब सारा प्रॉफिट कमाती हैं, बेनिफिट्स उनको होते हैं, प्रॉफिट मिलता है उनको। और वर्क ऑन देयर ओन, और ये उनका खुद का काम है, उनका अपना काम है। आई बात समझ में। थर्ड कैटेगरी है निर्मला की। और निर्मला किसको रिप्रेजेंट करती है? ये फैक्ट्री वर्कर्स को। तो निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, कुछ 80 रुपये दिन के कमा लेती है, ₹40 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट, और कई बार काफ़ी मतलब लेट आवर्स तक काम करती है, एक्स्ट्रा वर्क करती है, तो 40 रुपये और कमा लेती है। तो ये उसकी कुछ कमाई है। सिक्योरिटी ऑफ द वर्क, नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इसलिए नहीं है, जब काम नहीं होता तो फैक्ट्री उसको निकाल देती है, राइट। तो वर्क सिक्योरिटी नहीं है। बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट होंगे? कुछ खास बेनिफिट उसको कुछ नहीं मिल रहा, बस वो भी अपना गुजारा चला रही है, काम चला रही है। और वर्किंग कंडीशन क्या है? मतलब वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, तो वो एम्प्लॉयड है, उसको किसी ने, फैक्ट्री ओनर ने जॉब दे के रखी है, वो एम्प्लॉयड है। फिर आती है सुधा। सुधा उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कंपनीज में काम करते हैं। तो सुधा कहाँ काम करती है? कंपनी में काम करती है। उसकी अर्निंग 30,000 पर मंथ है, 30,000 रुपये पर मंथ कमा रही है। और सिक्योरिटी ऑफ द वर्क, बिल्कुल उसे जॉब सिक्योरिटी मिली है, यानी कि उसको जॉब से ऐसे ही निकाल नहीं दिया जाएगा, जॉब सिक्योरिटी है उसके पास, परमानेंट वर्क है। और बेनिफिट्स रिवील्ड में क्या है? तो बेनिफिट्स उसको क्या क्या मिलते हैं अपने काम के बदले?
तो उसको ओल्ड एज की सेविंग मिलती है। फिर उसके बाद पब्लिक हॉलीडेज़ जितने भी होते हैं, जो पेड हॉलीडेज़ होते हैं, मतलब छुट्टियां जब होती हैं तो पेड हॉलीडेज़ उसको मिलते हैं। अब पेड हॉलीडेज़ का मतलब क्या है? पेड हॉलीडेज़ का मतलब है जैसे कि बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब छुट्टियां होती हैं, तो जब छुट्टियां होती हैं तो उस दिन का भी उसको पैसा मिलता है। अब मज़दूर की ज़िंदगी क्या होती है? मज़दूर तो जिस दिन काम किया उस दिन पैसा मिला, काम नहीं किया पैसा नहीं मिला। लेकिन जो लोग सुधा की तरह हैं, जो सुधा जैसे हैं, जो कंपनीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको संडे वगैरह और ये जो फोर्थ और सेकंड और फोर्थ सैटरडे होते हैं इनके भी, और जितनी भी छुट्टियां आती हैं उन सब का भी पैसा मिलता है, यानी कि पेड हॉलीडेज़ हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो सुधा को ये सब बेनिफिट मिलता है, और सुधा एम्प्लॉयड है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वेज इज अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब, डिस्कस। देखो भाई, एक परमानेंट जॉब हो गई, परमानेंट कह लो या रेगुलर कह लो, और एक कैजुअल जॉब हो गई, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला। तो परमानेंट और कैजुअल जॉब में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस है वर्किंग आवर्स का। वर्किंग आवर क्या है? परमानेंट जॉब में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, फिक्स वर्किंग आवर तक कंपनी उन लोगों से काम ले सकती है, उसके बाद नहीं रोक सकती, राइट। तो फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं। कैजुअल जॉब्स में क्या होता है कि नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, लोग उनसे काफ़ी देर तक काम करा लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। तो परमानेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, और बिना किसी, जब तक वो कोई ऐसा कोई गड़बड़ घोटाला ना कर डालें तब तक उनको कंपनी से बाहर नहीं निकालते, राइट। जॉब सिक्योरिटी होती है। कैजुअल जॉब में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, राइट। थर्ड है पेमेंट्स। तो पेमेंट्स की क्या कंडीशन है? परमानेंट जॉब जो है, इन दीज जॉब्स पीपल गेट फिक्स्ड पेमेंट, उनकी फिक्स्ड पेमेंट होती है, वो पहले उनको बता दी जाती है, पहले उनके ज्वाइनिंग लेटर में उनको लिखकर बता दी जाती है, तो फिक्स्ड पेमेंट होती है। और कैजुअल जॉब में नो फिक्स्ड पेमेंट, कहीं पे कुछ पैसा मिल रहा है तो कहीं पे कुछ पैसा मिल रहा है, राइट। वो उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता रहता है, तो फिक्स पेमेंट नहीं होती, पैसा कम ज़्यादा उनका होता रहता है। अगला पॉइंट है पेड हॉलीडेज एंड लीव्स। तो परमानेंट जॉब में पेड हॉलीडेज मिलते हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं, छुट्टियां भी मिलती हैं, राइट। तो ये सब छुट्टियों की फैसिलिटी, पेड हॉलीडेज की फैसिलिटी परमानेंट जॉब में मिलती है। कैजुअल जॉब में क्या कंडीशन है? कैजुअल जॉब में इस तरह का कोई पेड हॉलीडेज, कोई सालाना, कोई एनुअल बेनिफिट्स या कोई छुट्टियां वगैरह उनको नहीं मिलती हैं। नो पेड हॉलीडेज एंड लीव्स आर प्रोवाइडेड इन कैजुअल जॉब्स, कोई पेड हॉलीडेज नहीं है कैजुअल जॉब में। और लास्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो परमानेंट जॉब में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ओल्ड एज सेविंग्स मिलती हैं, हॉलीडेज मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, खुद के लिए भी खुद की फैमिली के लिए भी। तो परमानेंट जॉब में कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन कैजुअल जॉब में इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर वर्किंग आवर्स, जॉब सिक्योरिटी, पेमेंट्स, पेड हॉलीडेज एंड लीव्स एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इन बेसिस पे परमानेंट जॉब्स में और कैजुअल जॉब में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलोंग विद हर सैलरी। सुधा जो कंपनी में काम कर रही है उसको अपनी सैलरी के साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सुधा इज अ परमानेंट वर्कर विद अ कंपनी। तो कंपनी में काम कर रही है, सुधा एक कंपनी में काम कर रही है और एक परमानेंट वर्कर है। शी गेट सेवरल बेनिफिट्स, कई सारे बेनिफिट्स उसको अपनी सैलरी के साथ मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? पॉइंट नंबर 1, शी इज हैविंग परमानेंट जॉब एंड दैट इज सिक्योर्ड। पहली चीज़ तो है जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब है, जॉब सिक्योर है, पहला बेनिफिट। सेकंड है शी गेट्स द मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर एंड हर फैमिली। उसको खुद के लिए और अपने परिवार के लिए भी क्या मिलता है? मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर वो बीमार हो गई, अगर उसके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया तो कंपनी की तरफ से उन्हें पैसा मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, ये सब चीज़ें। पॉइंट नंबर 3 है शी गेट्स द फैसिलिटी फॉर सेविंग फॉर ओल्ड एज एंड प्रोविडेंट फंड। तो उसे क्या मिलता है? ओल्ड एज सेविंग की बेनिफिट मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं। यानी कि क्या है कि कोई पर्सन जब काम करता है तो उसकी कंपनी उस पर्सन के लिए कुछ परसेंट अमाउंट अपनी तरफ से सेव करती है,
और कुछ उसकी सैलरी की तरफ से, उसकी सैलरी से काटती है। यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी उसके लिए एक सेविंग का सिस्टम बना के रखती है, और जब तक वो आदमी वहाँ काम करता रहता है तब तक वो उसका पैसा सेव होता रहता है, और जब पर्सन रिटायर होता है तो वो उस पैसे को निकाल सकता है, ओल्ड एज सेविंग के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बेनिफिट मिलता है, ओल्ड एज सेविंग का फ़ायदा मिलता है। लास्ट पॉइंट है, शी गेट्स मेडिकल लीव्स इफ़ शी फॉल्स इल एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट इफ़ शी टेक्स दिस सच काइंड ऑफ लीव्स। तो सुधा को क्या मिलता है, मेडिकल लीव्स मिलते हैं, राइट। अगर वो बीमार हो गई तो उसे मेडिकल लीव मिलेंगे और उसका पैसा भी नहीं कटेगा, उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी। तो ये कई सारे बेनिफिट सुधा को मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और ओल्ड एज सेविंग मिलती हैं, और हॉलीडेज पेड लीव्स मिलते हैं, राइट। ये सारे फायदे उसको मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड शो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द मार्केट्स विद विच यू विजिट फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे नेम ऑफ शॉप्स और ऑफिस हैं, कोई ऐसी दुकानें, कोई ऐसे ऑफिस जहाँ आप बार बार जाते हैं, और नेचर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, और ये दुकानें और ऑफिस आपको क्या सर्विस देते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे ऑफिस होते हैं, वहाँ आप काम करते हैं, मतलब वहाँ आप जाते हैं, राइट, वहाँ से सर्विसेज लेते हैं। तो कई लोग वहाँ काम करते हैं, आप लोग वहाँ जाते हैं, तो आपको वहाँ जाने से क्या बेनिफिट होता है, क्या सर्विस मिलती हैं, आपको ये बताना है अपने आंसर में। तो नेम ऑफ द शॉप और ऑफिस, तो लोग बैंक में जाते हैं, पहला पॉइंट है बैंक। अब बैंक हमें क्या देता है, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ टू आवर मनी। हमारा पैसा बैंक में सेव रहता है, हम अपना पैसा वहाँ जमा करते हैं, राइट। तो बैंक हमारे पैसे को सिक्योरिटी देता है, और हमें जो है सेविंग, हमारी जो पैसा है उसकी ग्रोथ भी इंश्योर करता है, हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक में तरह तरह की स्कीम्स वगैरह होती हैं, अगर हम उस स्कीम में अपना पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा बढ़ता है, राइट। तो बैंक मनी को सिक्योर करता है, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, गारमेंट शोरूम। अब गारमेंट शोरूम में हमें क्या मिलता है, गारमेंट शोरूम में हमें कपड़े मिलते हैं, रेडीमेड गारमेंट मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। तो इट प्रोवाइड्स क्लोथ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर को जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह का कपड़ा वो उससे देते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3 है अमूल मिल्क शॉप। अमूल मिल्क शॉप वो क्या देगी हमें, ऑब्वियसली दूध और मिल्क से बने जो प्रोडक्ट हैं वो सारे, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 4 पे है किराना स्टोर। किराना स्टोर हमें क्या देता है, जो राशन की और जो डेली नीड्स के आइटम हैं वो हमें अवेल कराता है। यहाँ पे आप जिन जिन दुकानों पे, जिन जिन ऑफिसेस में, जिन जिन एरियाज़ में जाते हो, उसके हिसाब से आप इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी लिख सकते हो, कुछ नए पॉइंट्स भी आप इनमें ऐड कर सकते हो। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर अर्बन लाइवलीहुड के आपको समझ में आ गए होंगे। तो अर्बन लाइवलीहुड में हमने क्या समझा, अर्बन लाइवलीहुड में हमने यही समझा है कि शहरों में लोग कैसे कैसे काम करते हैं, वहाँ पे मजदूर होते हैं, कैजुअल वर्कर्स, वहाँ पे जो है कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं। तो इन तरह के लोगों की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्या उनको फ़ायदे मिलते हैं, कैजुअल वर्क जॉब और परमानेंट जॉब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब हमने समझा है अर्बन एरियाज़ की लिविंग कंडीशन। तो यहाँ इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।